नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विधि की। हिंदू विधि को इंग्लिश भाषा में हिंदू लॉ भी कहते हैं। दोस्तों, विधि का मतलब सामान्य भाषा में कानून होता है। वह कानून जो हिंदुओं पर लागू होता है उसे हिंदू विधि कहते हैं या हिंदू लॉ कहते हैं। दोस्तों, हिंदू लॉ व्यक्तिगत लॉ होता है जो हिंदू धर्म या उससे जुड़े व्यक्तियों पर लागू होता है। जो व्यक्ति हिंदू है उन सभी पर यह कानून लागू होता है। दोस्तों, हिंदू लॉ में हिंदुओं से जुड़े अधिकारों का वर्णन किया गया है। यदि हिंदुओं द्वारा कोई अपराध होता है या किसी कानूनी नियम का उल्लंघन होता है तो उसके लिए अन्य कानूनों में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हिंदू हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हिंदू लॉ सिर्फ भारत देश के जो व्यक्ति हैं उन्हीं पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हिंदू हैं और वह देश के बाहर भी रह रहे हैं तो उन पर भी यह कानून लागू होता है। हिंदू लॉ किसी विशेष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, ये उन सभी जगहों पर लागू होता है जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदू कौन होते हैं और कानून की दृष्टि में इनकी क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, हिंदुओं की कोई पूर्ण परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, एक केस हुआ था 1966 में। यज्ञपुरुष दास जी बनाम मूलदास। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू की परिभाषा दी थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदू किसी धर्म विशेष की ओर संकेत नहीं करता है। यह एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को इंगित करता है। दोस्तों, उनके अनुसार हिंदू वह व्यक्ति हैं जो जन्म से ही हिंदू हैं, या फिर जैन, बौद्ध या सिख हैं, वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। या फिर दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने अपना धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू धर्म अपनाया, उस व्यक्ति को भी हिंदू कहा जाता है। और यह हिंदू लॉ इन सभी प्रकार के हिंदुओं पर लागू होता है, फिर चाहे वह व्यक्ति देश में रहे या विदेश में रहे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदू लॉ के स्रोतों की। दोस्तों, स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जहाँ से जन्म हुआ हो या फिर उत्पत्ति हुई है, उसी को उस चीज का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश का स्रोत सूरज है, पानी का स्रोत समुद्र है, ठीक उसी प्रकार। दोस्तों, हिंदू लॉ के स्रोतों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक प्राचीन स्रोत, दूसरा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध तथा प्रथाएं आती हैं, तथा आधुनिक स्रोत में न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन तथा न्यायिक निर्णय आते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे पहले स्रोत की। पहला स्रोत है श्रुति। श्रुति एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना। दोस्तों, हिंदू विधि जो होती है वह देवी विधि कहलाती है, क्योंकि ये मान्यता रही है कि ऋषि मुनियों का ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया था कि उन्होंने ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया था। जो उन्होंने ज्ञान ईश्वर से प्राप्त किया है, उस ज्ञान को उन्होंने श्रुति या वेदों के माध्यम से हमें दिया है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया था। दोस्तों, दूसरा स्रोत है स्मृति। स्मृति भी संस्कृत का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है स्मरण। मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जो देवों की वाणी के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को उन्होंने वेदों में लिखा। जैसे गरुड़ पुराण, वेद पुराण, उपनिषद, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वह सभी स्मृति की ही देन है। दोस्तों, तीसरा स्रोत है भाष्य तथा निबंध। तो जो भी हिंदू ग्रंथ हैं वह सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जिसके ज्ञान को सामान्य भाषा में पुस्तक में व्याख्या की गई है। जैसे दाय भाग, मिताक्षरा, यह सभी हिंदुओं के प्राचीन स्रोत हैं, जिसमें हिंदुओं से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, चौथा स्रोत है प्रथाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में हिंदुओं ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ नियम बनाए और जिनका उन लोगों ने पालन किया। जो नियम उनको सरल और उपयुक्त लगे उनका उन लोगों ने पालन किया और ऐसे ही नियम विकसित होते चले गए। ये नियम प्रथाएं बन गई और इन्हीं प्रथाओं ने आगे
मिलकर कानून का रूप ले लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधुनिक स्रोतों की। आधुनिक स्रोतों में साम्य, न्याय और सद्विवेक पहला स्रोत है। दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में अंदर से एक आवाज़ आती है कि यह कार्य सही है या गलत। तो अपने अंतर मन की इसी आवाज़ को हिंदुओं ने न्याय और साम्य के लिए उपयोग किया। इसी को साम्य, न्याय और सद्विवेक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा आधुनिक स्रोत है न्यायिक निर्णय। ऐसे निर्णय जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के लिए कुछ कानून न्यायालय द्वारा भी बनाए गए हैं। दोस्तों, जो हिंदू विधि है वह प्राचीन विधि है और जो न्यायिक निर्णय है ये हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं। दोस्तों, न्यायालय ने कुछ नए नियम नहीं बनाए हैं, बल्कि जो पुराने हिंदू विधि में जो नियम है उन्हीं को संशोधित करके या उनमें कुछ परिवर्तन करके नए नियम बनाए हैं। जिन कानूनों ने हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों के रूप में कुछ हद तक कार्य किया है। दोस्तों, तीसरा आधुनिक स्रोत है विधायन। विधायन का मतलब होता है संसद या विधायिका, जो हर देश में हिंदुओं के लिए कुछ कानून बनाती है। अंग्रेजों के शासन काल में समय समय पर कुछ कानून बनते रहे हैं, जिनका उद्देश्य मूल हिंदू विधि को संशोधित और परिवर्तित करना था। उदाहरण के लिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू अधिगम के लाभ अधिनियम 1930 इत्यादि। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनसे हिंदू विधि में महान परिवर्तन हुए हैं। इन कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा हिंदू आवश्यकता संरक्षता अधिनियम 1956 मुख्य हैं। भारतीय संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1905 पारित किया था, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया था, जिसके अनुसार मिताक्षरा की सहदायकी की पुत्री को मिताक्षरा संयुक्त परिवार की संपत्ति में भागीदार बनाया था। मतलब लड़की भी परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी। दोस्तों, यह थी हिंदू विधि तथा हिंदू विधि के स्रोतों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।